हम जैसा देवताओं जैसा साकार नहीं है वो अखंड साकार है। वो न कभी बढ़ता है, न जन्म लेता है, न घटता है, न बढ़ता है, ऐसा ही तो है। लेकिन यहाँ पे जितने को तुम मान रहे हो परमात्मा की जिनसे बात कर रहे हो, ये सब अविनाशी नहीं है। जिन्होंने अवतार लिए, जिन शरीरों पर तेज आया वो शरीर भी चले गए, लेकिन परमात्मा अखंड अनादि कहाँ है? ये वेद हमारा निरूपण करते हैं, इस बात का इशारा कर रहे हैं। जब ये झंझट आता है तो परमात्मा साकार है, तो परमात्मा निराकार है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, परमात्मा की व्याख्या करता है परमात्मा कैसा होता है। चिदादित्यम किशोरांगम परम धाम में विराजितम, वह परमात्मा चिदादित्यम हमेशा एक रस रहने वाला अखंड, यानी अविनाशी, न घटता है, न बढ़ता है, न मरता है, न जन्म लेता। चिदादित्यम किशोरांगम, वेद अंग बता रहे हैं उसका। अंग काय से कहते हैं? शरीर कहते। किशोरांगम परमात्मा का अंग स्वरूप कैसा है? किशोरावस्था का। किशोरावस्था क्यों बताया गया परमात्मा का स्वरूप? क्योंकि सभी अवस्थाओं में सुंदर अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। बच्चा कैसा भी गिनो ना हो, बचपन में जब 15-16 वर्ष की उम्र पे आता है तो खिल जाता है स्वरूप के नहीं उसका। परमात्मा तो एक स्वरूप रहते हैं, हमेशा ही परम सुंदर रहते हैं, इसलिए उनको किशोरावस्था का माना गया है। तो किशोरांगम परमात्मा है, साकार है, अंग है उनका, किशोरावस्था में हमेशा एक रस रहते हैं और युगल स्वरूप में है, यानी शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा होता है। वो परमात्मा उनकी ऐलाग्नि शक्ति भी उनके साथ में परम धाम में विराजितम। अब एक बात दो कि परमात्मा, परम लगा है परमेश्वर, परम लगने से श्रेष्ठ हो जाता है क्या? जैसे ईश्वर, और ईश्वर में भी परमेश्वर लगा है। क्यों लगा है? कि वो परमेश्वर की बात चल रही है। तो परमात्मा का धाम भी कौन सा होगा? परम धाम विराजता। वह परमात्मा किसी धाम में नहीं रहता है, वह परम धाम में विराजमान है। स्वरूपम सच्चिदानंदम, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद, सब स्वरूप चिद अखंड आनंद सहित श्यामाज, ऐलाग्नि शक्ति परम शक्ति के साथ में ये आनंद रूपा है। इसीलिए सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं। निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। सनातनम, न उसकी कोई आदि है, न उसका कोई अंत है। जब आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो अनादि है और अनंत है। लेकिन अब यही समझ लेना, अनादि कहते हैं अविनाशी को, तो आदि कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई है, आदि का अंत होता है। जैसे जो आज हुई जो चीज बनी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? आदि का अंत है। परमात्मा अनादि है। और तुमने बहुत से देखे होंगे, अज्ञानता में क्या कह देते हैं? आदि गणेश से कोई बड़ा नहीं, आदि नारायण से कोई बड़ा नहीं, आदि पुरुष से कोई बड़ा, आदि शक्ति से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये पूछा जाए कि आदि ही लगा है तो आदि का अंत होगा कि नहीं? जन्मा है उसकी मृत्यु होगी कि नहीं? और परमात्मा तो अनादि है, अनादि है तो अनंत है। न उसकी कभी शुरुआत होती, न उसका कभी अंत होता। वो कौन है इस ब्रह्मांड में? काल माया के ब्रह्मांड में वो शरीर नहीं है उसका। परम धाम जहाँ अखंड है, परम धाम वही अखंड तन है। तो आप स्वरूप जो तुम देख रहे हो ये साक्षात परम धाम का स्वरूप है। देखो राज जी, राज भागवत में जो सबका राजा है उसे राज कहते हैं। तो सबका राजा कौन है? परमात्मा है। तो राज किसको कहते हैं? परमात्मा को। इसीलिए हम राज जी की जय बोलते हैं। राज श्यामा जी को जानते ही हो, राधा जी को क्या कहा गया है? श्यामा जी कहते हैं। ये दो स्वरूप है, ये अखंड स्वरूप परम धाम का है जिनको राज जी और श्यामा जी महाराज। और यहाँ पर वो शक्ति जब आई
अपनी लीला करने के लिए। लीला स्वरूप में वो शक्ति कौन पर आई? जो बालक ने जन्म कर लिया था जेल में, उसका नाम क्या पड़ा? जेल में जिसने जन्म लिया उस बालक का नाम क्या पड़ा? कृष्ण पड़ा। और कृष्ण की जोड़ी ब्रज में किसके साथ बनी? राधा जी के साथ बनी। लेकिन ये खेल कब नाम पड़ा? जेल में तो नाम पड़ा नहीं, नाम कहां पड़ा? गोकुल में। और ये जो नाम भी पड़ा है ऐसे ही नहीं पड़ा शंकर भगवान ने। सबसे पहले शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है कि वो कृष्ण गोकुल में आ चुका है। कृष्ण बना परमात्मा। शंकर भगवान कह रहे कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मैं विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी जो ध्यान रखते हैं जिसका, वो कृष्ण गोकुल में आ चुका है। 22 और 15 में स्वयं शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं। तो उनकी बात झूठी होगी? सत्य है कि नहीं? परमात्मा लीला रूप से ब्रज में आए, इन तनों पर अपनी शक्ति, राधा जी के तौर पर श्यामा जी महारानी और कृष्ण के तौर पर यही राज जी की शक्ति आई थी, यही आदेश आया था। वो अपनी लीला पूरी करके गया। कितने दिन की लीला? हाँ बेटा, नीलम 11 वर्ष 52 दिन। ध्यान रखना इस बात का। कृष्ण कृष्ण तो सबको ही कहते हैं, लेकिन किस कृष्ण की बात? परमात्मा कौन? कृष्ण कब से कब तक रहे? सभी लीला है कृष्ण की। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म। ब्रह्म भी 3 है। नारायण क्षर ब्रह्म है, ब्रह्म है वो। एक परमात्मा नहीं है। ब्रह्म क्या है? एक ब्रह्मांड के मालिक है, पालन करता है, इसीलिए ब्रह्म है। जैसे मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुखिया होता है तो उसको मुख्यमंत्री, और एक उससे बड़ा प्रधान। प्रधान मुख्य बात एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है क्या? अधिकार में कितना बड़ा अंतर? वो सभी प्रदेशों के ऊपर सबका मुखिया। ये एक प्रदेश का मुखिया है। एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते इसको भी मुख्यमंत्री। और दोनों के ऊपर कौन होता है? मालिक कौन होता है? ये तो मंत्री, मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री हो, मंत्री शब्द लगाए सलाह का। पहले राजा के मंत्री होते थे नहीं, बगैर मंत्री के राज्य नहीं चलता। अब इस प्रजातंत्र में राष्ट्रपति पति लगाया, वो मंत्री तो नहीं लगाया। इस दृष्टि से देखो, ऐसे ही ब्रह्म की 3 रूप है। पहला क्षर ब्रह्म, क्षर माने नासमान, यानी विष्णु भगवान या नारायण एक ब्रह्मांड के पालन करता है। दूसरे अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कोटान कोट ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, बनते और बिगाड़ते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है अक्षर ब्रह्म के लिए कि वो कैसे हैं कि महाविष्णु सहस्त्राणी महातपु सतानी च नेत्र वणवाते तदम चरम पदम। हजारों महाविष्णु, विष्णु की तो बात सुनो, हजारों महाशिव जिसके पल मात्र से बनते और बिगड़ते रहते हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। दूसरा जैसे राजा का प्रधानमंत्री, और तीसरे स्वयं कौन? अक्षरातीत, अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये 3 जो ब्रह्म है वो कोटान कोट ब्रह्मांडों के मालिक है। एक ब्रह्मांड की तो जनती का एक ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान है, पालन करता है, इसीलिए उनको ब्रह्म कहा गया है। लेकिन आखिर महाप्रलय में वैकुंठ लोग जितने भी हैं सब लय हो जाएंगे, केवल एक अखंड परम धाम बचेगा और उसमें रहने वाली आत्माएं अखंड होंगी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की